हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन लेके आए दोस्तों अपनी डेली की तरह क्लास रेलवे की ग्रुप डी की, जिसमें अपन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी देख सकते हो। इसमें आपको जीके जीएस के दोस्तों क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में रेलवे में जो पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे अपन लेके आए हैं। वीडियो में एंड तक बने रहे हैं दोस्तों। जिसका भी 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पेपर है दोस्तों, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में जरूर एंड तक बने रहें। 10 मिनट में अपन दोस्तों पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन है पूरी वीडियो में। ठीक है, 50 क्वेश्चन है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। जो लाफिंग गैस होती है दोस्तों, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों नाइट्रेट नाइट्रेट ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, जो बी नंबर का ऑप्शन है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। जो भी फ्रेंड्स पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी है दोस्तों, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दोस्तों स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी बनाता है? जो स्टेनलेस स्टील होती है दोस्तों, उसमें जंग नहीं लगती है। तो कौन सा तत्व उसमें मिलाया जाता है? एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो कौन सा होता है दोस्तों? क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। रक्त का बैंक किस अंग को कहा जाता है दोस्तों? रक्त का बैंक किस अंग को कहा जाता है? एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, प्लीहा इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दोस्तों शक्तिशाली ऑक्सीडेंट माना जाता है? तो कौन सा विटामिन है दोस्तों शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है? तो आपको पता ही होगा, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई इसका बिल्कुल आंसर सही होगा दोस्तों। ठीक है, आपको पता ही हो दोस्तों, विटामिन डी धूप से मिलता है ज़्यादातर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। और विटामिन ए दोस्तों आँखों की रोशनी से संबंधित होता है। और विटामिन सी दोस्तों त्वचा के लिए अच्छा होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आपको सारे विटामिन की मैं जानकारी दे देता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। तो समुद्र के जल की औसत लवणता दोस्तों लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3.5%। ठीक है, 3.5% रहती है एबीसीडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो भूकंप की जो तरंगे हैं दोस्तों, उसको कौन सा यंत्र रिकॉर्ड करता है? एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? आपका सही आंसर है दोस्तों सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। एड्स रोग का कारण क्या है दोस्तों? एड्स रोग का कारण क्या है दोस्तों? एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस के कारण दोस्तों जो एड्स हो जाता है। ठीक है, और इसका दोस्तों 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? आपको पता ही होगा दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पूछ लिया जाता है कहाँ पर स्थित है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। जो भी आंसर देगा दोस्तों, अगर आप गलत आंसर बताएंगे तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, और जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो पहली बार देख रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोवाट घंटे में विद्युत ऊर्जा मापी जाती है। ठीक है, किलोवाट घंटा इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में दोस्तों भोजन का परिवहन करता है? तो जो पौधे होते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऊतक है जो उनके भोजन का परिवहन करता है? एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों फ्लोअम जिसको बोला जाता है। ठीक है, फ्लोअम, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। ये भोजन को परिवहन करता है। अब दोस्तों जाइलम किसका करता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है,
जाइलम और फ्लोएम दोस्तों दोनों पौधों में बहुत महत्वपूर्ण ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दोस्तों उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दोस्तों एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए प्रमुख अयस्क है? तो कौन सा खनिज है? तो आपको पता ही होगा बॉक्साइट है। बॉक्साइट इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो बेट्रॉइल ब्लू बेट्रॉइल किसका सामान्य नाम है? ब्लू बेट्रॉइल किसका सामान्य नाम है? कॉपर सल्फेट का सामान्य नाम क्या होता है दोस्तों? ब्लू बेट्रॉइल। ठीक है, कॉपर सल्फेट इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल दोस्तों बैटरी में प्रयुक्त होता है? इसमें से कौन सा दोस्तों अम्ल है जो बैटरी में प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो इसको आप स्क्रीनशॉट डायरेक्ट भी ले सकते हैं, आपको दे सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट में, और नीचे आंसर भी आपको दिए गए हैं जिससे आपको परेशानी ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, विद्युत बल्ब का दोस्तों फिलामेंट किस कारण टंगस्टन का बनाया जाता है? दोस्तों विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो किस धातु का होता है? तो वो टंगस्टन का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया। अब वो टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अधिक गलनांक के कारण। ठीक है, अधिक गलनांक इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, ABCD में कौन सा आंसर सही होगा? तो जो हीलियम गैस है दोस्तों वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अब कौन कौन सी है दोस्तों, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इनमें से कोई सी भी पूछ ले तो ये तीनों ग्रीन हाउस गैस उसमें आती है, पर जो हीलियम गैस होती है दोस्तों वो नहीं होती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत दोस्तों कौन सा माना जाता है? अरावली पर्वत इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तो दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से संबंधित है? जो ऑपरेशन मेघदूत है दोस्तों वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। अभी हाल ही में दोस्तों आपको पता ही होगा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो वो भी आपको याद रखना है दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है, भारत द्वारा जो पहलगाम हमला हुआ था दोस्तों, वो भी क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही होगा एशियाई शेर के लिए। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? तो जो वित्तीय सचिव होते हैं दोस्तों भारत के, उनके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। ठीक है, अब तो देखो दोस्तों आपने देखे ही नहीं होंगे, पहले बहुत चलते थे ये। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश का बिल्कुल आंसर सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दोस्तों पंचायतों से संबंधित विषय दिए गए हैं? जो वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, MP के एग्जाम होते हैं उसमें, तो जो फेवरेट क्वेश्चन है पंचायती राज से। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित विषय दिए गए हैं दोस्तों? तो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, जो सी नंबर का ऑप्शन है आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हाल ही में दोस्तों समाचारों में रहा आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए भेजा गया है? तो आदित्य L1 दोस्तों किसके अध्ययन के लिए भेजा गया है? तो ABCD में कौन सा आंसर सही होगा? आदित्य दोस्तों सूर्य का परिवाची होता है, तो सूर्य इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या दिया गया है। तो हाल ही में भारत ने दोस्तों किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है दोस्तों? मित्र शक्ति दोस्तों अपने पड़ोसी देश हो सकते हैं, तो पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका ही अपना पड़ोसी देश है। ठीक है, तो श्रीलंका इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वर्ष 2025 में आयोजित 7वें खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की थी? ठीक है, खेलों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित रहते हैं, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से देख के जाना। अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं दोस्तों, हो सकता है उससे भी क्वेश्चन
पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो भी आप कॉमनवेल्थ गेम्स में से भी पढ़ के जरूर जाएँ, ठीक है। अब जो 2030 की मेज़बानी है दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ गेम की, अब वो कौन करेगा, वो भारत करेगा, आपको वो भी याद रखना है, ठीक है। तो अभी कौन कर रहा है दोस्तों, हाल फिलहाल में, वो भी आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जो 7वें खेलो इंडिया योगा खेलों की मेज़बानी किस राज्य ने की थी, और बिहार ने की थी। बिहार इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम वर्षा के लिए सामान्यतः किस रसायन का उपयोग किया जाता है। जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है दोस्तों, तो उसके लिए सामान्यतः किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइन, ठीक है, सिल्वर आयोडाइन इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो भी बोला जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मुख्यालय आपको पता ही हो, बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। इसके जो हाल ही में अध्यक्ष है दोस्तों, वो कौन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। तो खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, सॉरी, बाबर और राणा सांगा, ठीक है। जो ये नंबर का ऑप्शन है आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। सरोजिनी नायडू इसका बिल्कुल आंसर सही है, ए नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। आपको जो भी अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। नाविक दोस्तों, नाविक का ईंधन किसे कहा जाता है। तो नाविक का ईंधन किसको कहा जाता है दोस्तों, यूरेनियम 235 को बोला जाता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों। 1919 में हुआ था, आपको पता ही होगा जलियांवाला जो हत्याकांड है दोस्तों। तो इसके समय जो वायसराय कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसके वायसराय थे, ठीक है, भारत के। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, वर्ष 2025 में किस भारतीय को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था। तो दोस्तों मुश्ताक को दिया गया था, ठीक है, बानू मुश्ताक इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। जो दोस्तों सैल्मोना टाइफी जो जीवाणु है दोस्तों, उसके कारण टाइफाइड रोग होता है, ठीक है। टाइफी से टाइफाइड आपको ऐसे भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन आप देखें दोस्तों क्या दिया गया है। लार में पाया जाने वाला दोस्तों प्रमुख एंजाइम कौन सा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे का दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। जो लार होती है दोस्तों अपनी, तो लार में दोस्तों जो एंजाइम कौन सा मुख्य रूप से पाया जाता है। तो आपको टाइलिन जो पाया जाता है, ठीक है। जो टाइलिन है दोस्तों, जो बी नंबर का ऑप्शन टाइलिन इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रक रोड भी बोला जाता है, का निर्माण किसने कराया था। शेर शाह सूरी ने कराया था, ठीक है, शेर शाह सूरी इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोस्तों समानता के अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 14, जो अनुच्छेद 14 है दोस्तों, भारतीय जो संविधान का समानता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। जो धोलावीरा है दोस्तों, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों प्रमुख स्थल है धोलावीरा, तो आपको पता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या है, धोलावीरा गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक थीम क्या थी। तो दोस्तों इसकी वैश्विक थीम क्या थी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है, ठीक है, इसकी वैश्विक थीम थी। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार दोस्तों कुतुब से कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये नंबर का जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, तो मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। आपको पता ही है दोस्तों, गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 46 होते हैं, ठीक है। 23 दो दो मतलब 23 के जोड़े में होते हैं, तो 46 का बिल्कुल आंसर सही होगा। सी नंबर कौन सा, बी नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। तो मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका जो होती है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। ए नंबर का जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो पोंगल जो पोंगल है दोस्तों मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है। तो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। तो
और जो सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा में स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो NH3 को ही अमोनिया बोला जाता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका अवतनक सबसे अधिक होता है दोस्तों? ठीक है, अपतनांक दोस्तों सबसे अधिक किसका होता है? तो हीरा का होता है। हीरा इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। सी नंबर का ऑप्शन डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं दोस्तों, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ये भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अपने पास थोड़े से क्वेश्चन और बच रहे हैं, 2 क्वेश्चन, और 15 मिनट अपनी पूरी वीडियो कवर हो चुकी है। ठीक है, दर्पण में बनने वाला दोस्तों प्रतिबिंब यदि हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो वो उत्तल दर्पण होगा हमेशा। ठीक है, उत्तल दर्पण में दोस्तों कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, किस चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर दोस्तों किसी चालक का प्रतिरोध होता है किन कारणों पर दो निर्भर करता है? तो आपको पता ही होगा, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। मतलब उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। डी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल अपन ने पूरे 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। 50 के साथ साथ को डिटेल में भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं। तो दोस्तों तकरीबन 70 से 80 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं पूरे 15 मिनट में। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिसका भी 3 तारीख को पेपर है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फ्रेंड। हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी और भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स की वीडियो डाली है, जीके की वीडियो डाली है, रेलवे की दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर सबसे ऊपर आप चेक कर सकते हैं, और भी वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।